एंजियोप्लास्टी के नेगेटिव पॉइंट्स जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी एक सफल इलाज नहीं हो सकती क्या क्या है। असल में एंजियोप्लास्टी एक बहुत टेम्परेरी इलाज के रूप में प्रारंभ हुई थी, जो हार्ट अटैक के समय इमरजेंसी में ब्लड वेसल को ओपन करके हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, जिसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इस प्रोसीजर को आगे चल के स्टंट में बदला गया और स्टंट्स लगाए जाने लगे, जो पहले मेटेलिक और बाद में ड्रग एलिवेटिंग स्टंट के रूप में आए। इनके जो दुष्परिणाम हैं वो सारा विश्व भुगत रहा है कैसे, और इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत ख़राब है। ये कैसे, ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये वॉशिंगटन की रिपोर्ट है, बाईपास सर्जरी स्टंट्स एंड एंजियोप्लास्टीज आर डिस्क्रेडिटेड। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में 21 मार्च 2004 में पब्लिश हुई। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में यह भी कहा गया कि न्यू हार्ट स्टडीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं इसका औचित्य ही क्या है। ये जो एंजियोप्लास्टी की जाती है इसका कोई औचित्य नहीं है, और इससे हार्ट अटैक रोकने या रोकथाम में या उसको कोई उसको फ़ायदा पहुंचाने में कोई रोल नहीं है। एक स्टडी ऐसी पब्लिश हुई है जिससे पूरे एंजियोप्लास्टी जगत में तहलका मच गया है, हृदय रोग विज्ञान में तहलका मच गया है। वो ये है कि जो एंजियोप्लास्टी के स्टंट्स हैं, एक करेज स्टडी हुई है जो 2287 पेशेंट्स में की गई। अब 50 सेंटर अमेरिका के और बाहर के इसमें इन्वॉल्व किए गए। पूरे अमेरिका में 50 सेंटरों में ये लिया गया और ये करेज स्टडी में बताया गया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे किसी भी तरह से, देखिए 26 मार्च 2007 को पब्लिश इस स्टडी में कहा गया कि मेडिकल थेरेपी जो है उसके ऊपर एंजियोप्लास्टी का कोई बेनिफिट नहीं है। नो बेनिफिट ऑफ पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, जो एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर का नाम है मेडिकली, ओवर ऑप्टिमल ड्रग थेरेपी फॉर प्रिवेंटिंग इवेंट्स इन स्टेबल सीडी, मतलब हार्ट अटैक के रोकथाम के लिए या हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए एंजियोप्लास्टी या स्टंट्स का कोई भी रोल नहीं है। इतनी फेमस मैगजीन है उसमें ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है साइंस और मेडिसिन कॉलम में कि स्टडी, ये जो करेज स्टडी पब्लिश हुई है इसने स्टंट की सेल्स ही डाउन कर दी है। लोग अब एंजियोप्लास्टी कराने से पीछे हट रहे हैं। एक और बहुत चौंकाने वाला शोध प्रस्तुत हुआ है कि बास्केट लेट स्टडी नाम दिया है उसका। ये मार्च 24, 2006 में पब्लिश हुआ। एक कॉन्फ्रेंस में भी इसे पढ़ा गया, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। इसमें कहा गया जिस स्टंट को बेहतर माना जाता है, यूजुअली पेशेंट जो बाहर जाता है उससे कहा जाता है भाई आपको मेडिकेटेड लगवाना है कि पुराना वाला लगवाना है। मेडिकेटेड 1.5 लाख का आएगा, पुराना वाला 75,000 का आएगा, ये बेहतर चलता है, ये करा। उल्टा बताया गया कि जो मेडिकेटेड स्टंट है उसमें ज़्यादा रिस्क है अचानक मृत्यु और हार्ट अटैक की। बास्केट लेट स्टडी शोज हायर रेट ऑफ कार्डियक डेथ एंड हार्ट अटैक फॉर ड्रग एलिवेटिंग स्टंट्स एंड बेयर वर्सेस बेयर मेटल, मतलब पुराने वाले जो है मेटलिक स्टंट उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है ये नए वाले मेडिकेटेड ड्रग एलिवेटिंग स्टंट्स। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई और कंफर्म भी हो गई। एक और बॉस्टन में, जो अमेरिका में बॉस्टन साइंटिफिक है, उनने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है और ऐसा मिल रहा है। उसके बाद एक डेनिश रजिस्ट्री करके आई, उसने भी कहा कि 12 महीने के आसपास या 12 महीने के बाद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और डेथ हमें मिलता है। एक और अमेरिकन स्टडी आई, उसने कहा कि ये तो पॉइजनस स्पिनच, जो पालक में पॉइजन हो जाता है, वहाँ इकोलाई जो स्लो पॉइजनिंग होती है, उससे भी ज़्यादा डेंजरस हैं ड्रग एलिवेटिंग स्टंट्स। धीरे धीरे ये स्टडीज़ जो हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कई न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई। मोस्ट एंजियोप्लास्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ये आया है टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई मार्च 29, 2007। पेशेंट्स के ऊपर बहुत ओवर यूज़ किया जा रहा है स्टंट का, ये आया है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली सेम डेट। और स्टंट्स की जो रिपोर्ट है, एंजियोप्लास्टी जो है उसको कंट्रोवर्शियल बताया है और उसके ऊपर डाउट खड़ा किया है हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट ने, जो कि एंजियोप्लास्टी को
पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा इलाज क्यों कराना जिसकी रिपोर्ट्स इतनी खतरनाक और ख़राब आ रही हैं? फिर इसे किया क्यों जाता है? इसे करने का कारण मेडिकल नहीं है। इसके लिए डॉक्टर सलीम यूसुफ एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, जो रिसर्चेस वगैरह करते हैं, जिनका बहुत नाम है। उन्होंने 2006 की बार्सिलोना स्पेन में कॉन्फ्रेंस में कहा, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी में, देखिए वर्ड पढ़ें, दे रिक्वेस्टेड कार्डियोलॉजिस्ट टू हॉल्ट द एपिडेमिक ऑफ मैडनेस, इस पागलपन को ऑफ ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स ओवर यूज़, मतलब जो एंजियोप्लास्टी का ओवर यूज़ है, जो कॉमर्शियली, जो पैसों की वजह से, जो इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, उसको करने के लिए ऐसे लोगों को भी किया जा रहा है जिन्हें ज़रूरी नहीं है, उसे रोका जाए। ये ओपनली इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सलीम यूसुफ ने आह्वान किया, अपील की कार्डियोलॉजिस्ट से कि बस करो, अब ये मरीज़ इससे मरता है, इससे तकलीफ़ होती है, इससे एक आदमी की जान जाती है, और स्टंट को बंद किया जाना चाहिए। और रिपोर्ट है इसकी, मोर डेथ, हार्ट अटैक, रिपीट प्रोसीजर इन जो स्टंट थ्रोम्बोसिस होती है, मतलब जो ब्लॉक हो जाता है स्टंट, जो दोबारा ब्लॉक हो जाता है, वो स्टंट जो लगाया जाता है वो उससे डेथ रेट कुछ ज़्यादा होती है बजाय नॉर्मली जो लोगों का हार्ट अटैक होता है उससे। और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट हैं जिनको लगा हुआ है। अब तो ये तक पूछा जाने लगा है कि क्या ड्रग एल्यूटिंग स्टंट को शुड बी यूज़ देम, क्या इनका उपयोग किया जाना चाहिए एंजियोप्लास्टी का? तो मैं ये कहूँगा, एंजियोप्लास्टी इज़ नॉट ए गुड ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी इज़ नॉट ए गुड ट्रीटमेंट। इसके बदले आप और दूसरे कोई ट्रीटमेंट अपनाएं। ड्रग एल्यूटिंग स्टडीज़ लिंकिंग ड्रग एल्यूटिंग स्टंट टू इंक्रीज्ड मॉर्टेलिटी, मतलब ये डेथ रेट बढ़ाता है। जो आप अच्छा करने के लिए करा रहे हैं वो डेथ रेट बढ़ा रहा है। ये देखें, अब इस सारी स्टडीज़ के बाद US FDA जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वर्ल्ड की, वो जाग गया और उसने एक वार्निंग इशू कर दी। जैसे अभी एक कंपनी ने मोबाइल बैटरी के लिए वार्निंग इशू की थी कि भैया हमने तो वार्निंग दे दी, आपकी बैटरी फट जाए तो हम जिम्मेवार नहीं। ऐसे ये USA FDA ने कह दिया कि भाई हमने वार्निंग दे दी कि स्टंट से ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ और हार्ट अटैक और इसके क्लॉट होने की वजह, मतलब सडन डेथ का खतरा है। FDA पैनल वॉर्न्स, ये क्लियर लिखा हुआ है इसमें, 11 दिसंबर 2006 में ये वार्निंग इशू कर चुके हैं। उसके बाद भी धड़ाधड़ एंजियोप्लास्टी की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी नलियाँ इससे खुल जाती हैं और आप इससे अच्छे हो जाते हैं। जबकि मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद के, जो तुरंत उनकी नलियाँ ब्लॉक होती हैं या उनकी डेथ हो जाती है। इतनी सारी भयानक और आई ओपनर, आंखें खोलने वाली, ज्ञान चक्षु खोलने वाली, आप दिल को दहला देने वाली रिपोर्ट्स जो ये बताती हैं कि एंजियोप्लास्टी से मृत्यु और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, बजाय फ़ायदा होने के उल्टा जानलेवा साबित हो रही है। क्या इसके बाद भी, ये मैं नहीं कहता, कोई और नहीं कहता, यह रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जिसे फॉलो करना मेरे लिए भी कंपलसरी है और उनके लिए भी कंपलसरी है जो आपको एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं। क्या इसके बाद आप अपने किसी परिवारजन की या अपने किसी नियर एंड डियर की एंजियोप्लास्टी कराने का साहस कर पाएंगे? तो मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ होकर अपने मरीज़ को, जो अपनी जीवन मुझे मेरे हाथ में सौंपता है, उसको इस भयंकर ट्रीटमेंट को कराने की सलाह सिर्फ पैसों के लिए कैसे दे सकता हूँ? इस तरह से आज आपके पास सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। इसमें सर्जिकल करने वाले डॉक्टर अलग हैं, नॉन सर्जिकल करने वाले डॉक्टर अलग हैं। दोनों अपनी अपनी पद्धति को बेहतर बताते हैं, लेकिन क्योंकि नॉन सर्जिकल हमेशा सर्जिकल से बेहतर होता है और उसके बाद भी ये मरीज़ को डिसाइड करना होता है कि वो अपनी बीमारी के लिए किस तरह का इलाज चाहता है। हृदय रोगियों के लिए खुशखबरी, जबलपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़ हार्ट ब्लॉकेज का लेटेस्ट इलाज ECP हार्ट केयर जबलपुर में। विगत 3 वर्षों से ACT की अपूर्व सफलता के साथ ECP है US FDA और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। सफलता दर 95%, कोई खतरा नहीं, तकलीफ नहीं। आधुनिक हृदय चिकित्सा का 18 वर्षों का विशाल अनुभव प्राप्त सुविख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव के निर्देशन में हृदय जांचें ECP व ACT एक साथ।
अगर आपको भी है बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की सलाह या करवाने के बाद भी आप परेशान हैं, तो हमारे सैकड़ों लाभान्वित रोगियों की तरह आप भी बच सकते हैं ऑपरेशन के खतरे, खर्च व परेशानियों से। अधिक जानकारी के लिए पूर्व समय लेकर मिले डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, हार्ट केयर, अंजुमन स्कूल के सामने, सिविक सेंटर, जबलपुर। फोन 40331172310003 94251 52211।